स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने अपनी इंडस्ट्री, अपना सिनेमा के बारे में बताया और आज हम चूंकि यहाँ पर आए हैं घाट पर और पड़ाव अंतर्राष्ट्रीय चौराहा घाट है। ये हर साल गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर बहुत ही भव्य मेला लगता है। सर्वश्री समूह का यही बगल में आश्रम है, अवधूत भगवान राम सेवा स्थल कहते हैं जिसे। तो लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से कहीं पर भी मेला वगैरह नहीं लग पाया। यहीं पर आज हम आपको एक शख्स से हमसे मुलाकात हो गई है और उस शख्स से आपको मिलवाना चाहेंगे। आइए देखते हैं, मिलते हैं इनसे। परिचय दे सर। हमारा नाम विशाल सिंह है, हम भोजपुर के रहने वाले हैं जी। क्या खासियत है सर आपके गांव की? हमारे गांव की खासियत ये है कि बनारस से एकदम 1 किलोमीटर की दूरी पर सटा हुआ गांव ग्राम सभा भोजपुर रतनपुर है, जो गंगा जी के एकदम तट पर है। और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर सरकारी स्कूल है, यहाँ पर कई तरीके की छोटी मोटी फैक्ट्री हैं, स्कूल हैं, बच्चों को खाना मिलता है, पंचायत भवन है और कई टेम्पल हैं, मंदिरें हैं। आबादी क्या है आपके गांव की? हमारे गांव की आबादी लगभग 8 से 8,500 के बीच में होगी और जिसमें वोटर लिस्ट में नाम केवल 4 से 4,500 के बीच में है। 4 से 4,500 के बीच में है। तो क्या बाकी लोगों का जुड़ा नहीं नाम या आपने जुड़वाया? नहीं, अभी तक तो समझ लीजिए लोग बिहार से आके बसे हुए हैं जी जी। कोई कहीं से आके बसा हुआ है जी। तो अब जैसे ही सरकार वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए देगी तो हम लोग वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाएंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे और यही समाज सेवा हम लोग करते हैं। कितने लोग होंगे सर ऐसे जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा? कम से कम 3-4 हज़ार लोग होंगे। 3-4 हज़ार लोग। देखिए ये वर्तमान में इस समय आपके यहाँ ग्राम प्रधान कौन है? हमारे यहाँ की ग्राम प्रधान महिला है राजमणि देवी, लेकिन सोहन लाल पटेल जी को सब कोई प्रधान जी कहता है। कौन है ये सोहन लाल पटेल? सोहन लाल पटेल जी 3 बार के प्रधान रहे हैं। एक बार बीच में हार गए थे, उसके पहले भी 2 बार थे और एक बार इस बार भी हैं। मतलब इतने लंबे समय तक रहते हुए उन्होंने कोई अभी तक गांव का कोई विकास ही नहीं हुआ है। मैं तो कई बार मीडिया वालों से कहा कि एक बार आके भोजपुर रतनपुर में अपनी आके देखिए आप लोग कि यहाँ की सड़कें कैसी हैं, गलियाँ कैसी हैं, सीवर पाइपलाइन नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है जी, कोई पार्क नहीं है, कोई गांव का पहचान नहीं है। प्रधान जी ने तो कहा था या अक्सर बयान देते रहते हैं कि हमने तकरीबन 5 बिस्सा ज़मीन दिया हुआ है अंबेडकर पार्क के लिए। वो ज़मीन की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। अच्छा। उस ज़मीन की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, वो ज़मीन किसी और का है। अभी उस मामले में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसमें अभी प्रोसेस लंबा है। अच्छा। उसके लिए खुद ही आके आप लोगों को देखना पड़ेगा। मतलब पार्क अभी शुरू नहीं हुआ है? कुछ आज तक कोई बना ही नहीं है। छोटा सा बस केवल एक अंबेडकर जी का प्रतिमा है जी जी। वो ज़मीन दूसरे की है और वो छोटा में बना हुआ है, ढला हुआ है। बस हम लोग बराबर जाते हैं अंबेडकर जयंती को, अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को माल्यार्पण किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी हम लोगों के यहाँ प्रतिमा है, वहाँ पे भी हम लोग 2 अक्टूबर को जाते हैं, हमेशा पुण्यतिथि मनाते हैं, बराबर हम लोग जाया करते हैं। और क्या आपके ग्राम पंचायत के अनुसार क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? हमारे ग्राम पंचायत के अनुसार तो कोई कार्यक्रम नहीं होता है। किसी तरह के जागरूकता अभियान? कुछ नहीं। अभी तक हमारे हिसाब से अभी तक इसी कोरोना काल में अभी तक सैनिटाइजेशन नहीं हुआ गांव का, किसी भी तरह का नहीं। आप कहीं बगल के गांव चौराहट में सुनने में आया है कि कल कोरोना पेशेंट मिला हुआ है? हाँ, कोरोना पेशेंट मिला हुआ, अभी तक जांच टीम नहीं पहुंची। अच्छा। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, न जांच टीम पहुंची, न गांव में किसी को जागरूक किया जा रहा है। हमारे ग्राम प्रधान ने तो अभी तक हमारे गांव में सैनिटाइजेशन नहीं कराया क्योंकि 10-10 बीसे में पानी का अंबार लगा हुआ है, पाइपें इसी तरह सड़क पे फेंकी हुई हैं। लेकिन अब प्रवासी मजदूरों की संख्या कितनी होगी आपके यहाँ? हमारे यहाँ मजदूरों की संख्या, हमारे यहाँ अधिकतर ज़्यादातर लोग मजदूर ही हैं। अच्छा। वहाँ लेबर कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं। अब समझ लीजिए लेबर है, मजदूर हम लोगों के रीढ़ हैं एक तरीके से, समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव के भविष्य है मजदूर। बिल्कुल। मजदूर से हम हैं, हम मजदूर से हैं। बिल्कुल। ये मजदूर जो है ये मजबूर बन चुका है। मनरेगा में कार्य करना चाहिए। अभी हमारे गांव में प्रधान जी ने कहा था कि हमारे गांव में नरेगा का कोई कार्य नहीं है। मैं प्रधान जी से कहना चाहता हूं, आइए प्रधान जी मैं दिखाता हूं कि आपको नरेगा में काम कहाँ है।
हर गलियां खराब हैं, आप उसको सही करवाइए मनरेगा के मजदूरों से। उसके बाद देहरादून वाली सड़क पे मजदूरों से कम रोड का मरम्मत करवा दीजिए भाई। नरेगा का भी काम चलता रहेगा, सफाई साफ करवाइए। आपको ऐसे कह देने से हो जाएगा कि मजदूर को काम नहीं है। हर ग्राम पंचायत में, बखरा में, यहाँ वहाँ देख रहे हैं मजदूर, रोज सोशल मीडिया पर हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। मजदूर इस समय मजबूर हो गए हैं। एक तो मजदूर यहाँ से गए थे बम्बई कमाने, दिल्ली कमाने गए थे, ऐसा कोरोना काल आया कि आदमी वहाँ के सरकार ने उन लोगों को घर भेज दिया। अब सबसे बड़ी हमारे गांव में ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बनारस विशेषरगंज मंडी चौक साड़ी के गद्दी पर लोग काम करने वाले 6 से 7 हज़ार रुपये वाले हैं। सबका 3 दिन तक दुकान खुल रहा है, आधा सैलरी मिल रहा है। अब बताइए वो अपना पालन पोषण कहाँ से करेंगे, अपने परिवार को कहाँ से रखेंगे, अपने बच्चों को स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़े और बहुत से मजदूर हैं जिसको निकाल दिया गया है नौकरी से। 3 महीने का उसका जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई तनख्वाह नहीं रोकेगा, लेकिन बड़े मालिक लोग कहते हैं कि अब बताइए सैलरी हम कहाँ से देंगे। भाई जब हमारा लॉकडाउन में बंद था तो मैं सैलरी कहाँ से दूंगा। पता नहीं कितनों हजारों लोगों का नौकरी छूट गया है। बताइए मजदूर मजबूर नहीं हुए। बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल। आप समाजवादी पार्टी में भी एक्टिव सदस्य रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी छात्र सभा का हूँ। हम अपने पास से करीबन बता रहे हैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लगा के पूरा 300-400 परिवारों को आटा, चावल, आलू, प्याज, कोहड़ा सब बांटा, कंबल वितरण किया। अरे वाह। हमसे जितना हो सकता है मैं करता हूँ, हर संभव मैं गरीबों की मदद करता हूँ। मैंने ट्रांसफार्मर के लिए चक्का जाम किया था, 3 घंटे में हमने ट्रांसफार्मर लगवाया और हमारे ऊपर धारा 144, 341 7 CLA के एक्ट के तहत हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है। मैं इस सरकार से भी कहना चाहता हूं कि मैं मुकदमों से नहीं डरने वाला हूं। सरकार इसको चाहे जो समझे, हमारा गांव का विकास चाहिए। पानी के लिए हमने चक्का जाम किया था, पानी का भी व्यवस्था हो गया। ट्रांसफार्मर के लिए चक्का जाम किया था, ट्रांसफार्मर भी लग गया। उसके बाद सड़क के लिए मैंने धरना प्रदर्शन दिया, सड़क भी लग गई। नाव के लिए मैंने SDM साहब को पत्रक दिया था, जब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र था उसमें भी हम लोगों ने हर संभव मदद किया। भाजपा की सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? अरे भैया, यहाँ की जिला पंचायत है, यहाँ के सांसद महेंद्र नाथ सांसद जी खुद लापता थे, पूरे लॉकडाउन में कभी नहीं आए आज तक। यहाँ के शिवशंकर सिंह पटेल थे, वो बेचारे एकदम पूरा बाटे चाप के। सुनने में तो विधायक जी भी कुछ बंटवाई थी, विधायक जी बंटवाई थी भोजपुर रतनपुर गांव में 7-8 पैकेट आया था। सोशल मीडिया पे तो सब कुछ दिख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 10-12 पैकेट आया था, वो 2-4 लोग मिल के बंटवा दिए, काम खत्म हो गया। बाकी शिवशंकर पटेल जी का करीबन महीनों तक पूरी बटा हमारे गांव में। भाई जो जिसका बटेगा उसको आदमी बोलेगा। नहीं, वो तो स्वाभाविक। सांसद जी का कुछ नहीं बटा। सांसद जी को हम लोग कहते हैं सांसद जी लापता थे चंदौली में, लॉकडाउन में सांसद जी अभी तक आए नहीं। अभी तक आज तक उनका हालचाल नहीं पता है कि सांसद जी कहाँ है। अभी कानपुर में देखिए पुलिस के ऊपर हमला हो गया, मुठभेड़ हो गया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, सबसे पहले पड़ाव पे हम ही लोगों ने कार्य किया, कैंडल मार्च निकाला और सरकार से निवेदन किया कि 1 करोड़ रुपए जो मृतक हैं उनको और 50 लाख रुपए बीमारों को। भाई हम लोगों की पार्टी, हम लोग पहले काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो हालांकि एक्टिव सदस्य हैं, आपकी काफ़ी उम्मीदें भी हैं। जहाँ तक कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा से आप लोगों का सामंजस्य न बैठ पा रहा हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हम लोगों का। आपके जो ग्राम प्रधान हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनका तो सामंजस्य बैठना चाहिए। अब उनको बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए अब मैं क्या बताऊं। अब भाई वो उनकी रणनीति है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य बस एक ही है, विकास के लिए विकासशील बनना है। इस समय मजदूर मजबूर हो गए। आपके यहाँ क्या क्या अभाव है सर आपके गांव में? हमारे गांव में न तो आंगनबाड़ी केंद्र है, न तो मनरेगा का कार्य हो रहा है, न सड़कें बन रही हैं, न सीवर बन रहा है जी, न पार्क है। हमारे गांव में सीवर पाइपलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। संयोगवश हम लोग भी यहाँ आए थे तो मुलाकात हो गई आपसे, और जल्दी ही मिलते हैं आपसे और कोशिश करेंगे
कि आपकी गांव ग्राम पंचायत की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। हमारा भी सर आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप एक बार हमारे गांव में आए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये राजनीति है, राजनीति में कोई अपना भलाई करता है, कोई अपना बड़ाई करता है, ये सब चीज़ें हमसे नहीं मतलब है। आप एक बार हमारे गांव में आइए और समस्या देखिए कि समस्या क्या सच है क्या झूठ है। जी चुनाव आता है तो लोग दारू मुर्गा बांट के कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोगों का शिक्षा और संघर्ष का लड़ाई है। एक बार आप आइए और हमारे क्षेत्र में चल के देखिए कि वहाँ पे समस्याओं का अंबार है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जाने पर ही सर पता लगेगा। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।